हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप अपने वेजाइनल डिस्चार्ज को देख के कैसे ये अंदाज़ा लगा सकती हैं कि अब आप प्रेग्नेंट हो गई हैं या फिर आपकी प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं हुई है, पीरियड आने वाले हैं, या फिर ये वेजाइनल डिस्चार्ज क्यों होते हैं, क्या इसका रीज़न होता है कि इतना वेजाइनल डिस्चार्ज जो है प्रेगनेंसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सारा इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में देने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए, स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। और हाँ फ्रेंड्स, चैनल अच्छा लगे तो चैनल को भी सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूँ कि जो आपका यूट्रस है, हर महीने आपके यूट्रस में एक दीवार तैयार होती है जो एंडोमेट्रियम की दीवार बोला जाता है। वहाँ पे यूट्रस अपनी तैयारी करती है, जिससे कि अगर आपका गर्भारोपण हो, अगर आपका गर्भ रुके, एग और जो स्पर्म होते हैं फर्टिलाइज हो, तो वहाँ पे वो अपना तैयारी आगे से ही करके रखती है, जिससे कि आपका जो अंडा है वहाँ पे आके चिपके। अगर वो तैयारी नहीं करेगी तो अंडा आके कहाँ से चिपकेगा। तो इसीलिए वो पहले से ही अपना, जब एग आपके बॉडी में, ओवरी में बनना शुरू होता है, तब से ये भी अपना काम तैयारी शुरू कर देती है। तो आपको जब ये एंडोमेट्रियम की दीवार बनती है, उस समय भी आपको म्यूकस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। महीने में आपके जो वेजाइनल डिस्चार्ज हैं वो बार बार बदलते रहते हैं। 3 से 4 बार महीने में तो बदलते ही हैं आपके वेजाइनल डिस्चार्ज। तो कब कब बदलते हैं चलिए जानते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो आपका यूट्रस है, आपके यूट्रस में जब दीवार बनती है तो ये म्यूकस जो है काफ़ी ज़्यादा आने लगता है। और ये म्यूकस इसीलिए आता है कि जो बाहर के बैक्टीरिया वगैरह है, जो बाहर की इन्फेक्शन है, आपके अंदर शिशु के पास ना पहुंच जाए, इसीलिए ये आपको वेजाइनल डिस्चार्ज बढ़ जाता है। जो इम्प्लांट की प्रक्रिया चल रही होती है उस समय आपको वेजाइनल डिस्चार्ज बढ़ जाता है। दूसरा आपका ये रीज़न होता है वेजाइनल डिस्चार्ज बढ़ने का कि जब आपके अंदर भ्रूण जो है स्थापित हो रहा होता है तो वेजाइनल डिस्चार्ज बढ़ जाता है, क्योंकि आपके अंदर की गंदगी भी बाहर निकलती है। ये सारी रीज़न होते हैं वेजाइनल डिस्चार्ज बढ़ने का। अब जानते हैं कि जब आपका पीरियड आता है तो आपका वेजाइनल डिस्चार्ज, मतलब उस समय वेजाइनल डिस्चार्ज कैसा होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं फ्रेंड्स कि जब आपका पीरियड आता है तो पीरियड के पहले भी हो सकता है, पीरियड के बाद में भी हो सकता है। आपका वेजाइनल डिस्चार्ज हल्का भूरे रंग का आना शुरू हो जाता है, और ये वेजाइनल डिस्चार्ज आप पीरियड के पहले भी आ सकता है, पीरियड के बाद में भी आ सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स, जो दूसरा आपका डिस्चार्ज आएगा, जब आपका पीरियड बंद हो जाता है तो आपको डिस्चार्ज आना भी बंद हो जाएगा। यानी कि जब आपका पीरियड का फ्लो कम हो जाएगा, ये डिस्चार्ज जब आना शुरू हो जाएगा तो समझिए कि आपका पीरियड का फ्लो अब आएगा। तो इसके बाद आपका पीरियड का फ्लो शुरू हो जाता है। उसके बाद ये पीरियड का फ्लो जब बंद हो जाता है तो आपको डिस्चार्ज भी बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि जब आपका पीरियड का फ्लो ख़त्म हो जाता है तो पीरियड के फ्लो के साथ, यानी कि ब्लड के साथ, अंदर की सारी गंदगी, सारी टिश्यूज़, जो एंडोमेट्रियम की दीवार होती है वो, इसके बाद जो अंडा है फर्टिलाइज नहीं हुआ है वो अंडा, मतलब कि सारा चीज़ आपके पीरियड के साथ सारा चीज़ बाहर निकल जाता है, सारी अंदर की गंदगी बाहर निकल जाती है। अब फिर से वहाँ पे एंडोमेट्रियम की दीवार बनना शुरू हो जाएगा, फिर से वहाँ पे एग बनना शुरू हो जाएगा, हर चीज़ फिर से वहाँ पे अपना काम करना शुरू कर देगा। ये तो गंदगी है जो साफ़ हो गई। अब इसके बाद आपका यूट्रस जो है बिल्कुल क्लोज हो जाता है। वहाँ पे क्लोज होने की वजह से आपके अंदर से कोई डिस्चार्ज नहीं आते हैं और बिल्कुल सख्ती से क्लोज हो जाता है, और यहाँ पे आपको थोड़ी हल्की सी ड्राइनेस भी महसूस होने लगेगी। तो इस समय आपको प्रेग्नेंट होने का कोई चांस नहीं रहता है। इसके अलावा जब आपके पीरियड के 10 या 12 दिन हो जाएंगे तो फिर से आपको वेजाइनल डिस्चार्ज महसूस होने लगता है। ये क्यों होता है? तो ये फर्टाइल पीरियड आपका होता है। ये आपको वेजाइनल डिस्चार्ज, आपको इसमें स्ट्रेच रहेगा। आप जब दोनों उंगलियों, जब वॉशरूम वगैरह करने जाएंगी और आप जो है अपना चेक करना चाहती हैं तो ये आराम से इसको चेक कर सकती हैं। इसमें कोई झंझट नहीं है। दोनों उंगलियों के बीच में लेंगी तो एक ये थ्रेड बनेगा, धागा की तरह बनेगा। यानी कि जैसे चाशनी नहीं बनाती हैं तो उसमें चाशनी में से करेंगे ना तो उसमें थ्रेड बनता है, तो वैसे ये थ्रेड बनेगा। तो इसमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मेरा ये ओवुलेशन का डिस्चार्ज है या कैसा है। ये आपका फर्टाइल डिस्चार्ज है, ये आपका ओवुलेशन का ही डिस्चार्ज है।
तो एक ये डिस्चार्ज होता है और इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और ये जब डिस्चार्ज आना शुरू होता है तो आपको बिल्कुल भी लेट नहीं करना चाहिए, आपको तुरंत रिलेशन मेंटेन करना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है कि जब आपका एग और स्पर्म का मिलन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो यहाँ पे जो आपका एग है वो कई सेल्स में डिवाइड हो जाता है, कई भागों में डिवाइड हो जाता है। और कई भागों में डिवाइड होके इसको आपके फ्लिपियन ट्यूब तक पहुँचते पहुँचते, मतलब आपके यूट्रस तक पहुँचते पहुँचते इसको कम से कम इस रास्ते को पार करते करते कम से कम इसको 4 से 5 दिन लगते हैं। इसको इम्प्लांट की पीरियड बोला जाता है। तो इस समय क्या होता है कि आपको हैवी डिस्चार्ज आने लगेंगे, वो भी क्रीमी डिस्चार्ज आएंगे, क्रीम जैसा आपको डिस्चार्ज आएगा और ज़्यादा मात्रा में आपको आने लगेगा। तो अगर ऐसा आपको डिस्चार्ज महसूस हो रहा है आपके ओवुलेशन के बाद और आपके पीरियड के डेट आने के 1 हफ्ते पहले या 5 दिन 6 दिन भी पहले, तो ये समझ लीजिए कि अब आपका इम्प्लांट की प्रक्रिया चल रही है। और इम्प्लांटेशन के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, उसे भी जाके आप चेकआउट करिए। तो अगर ऐसे डिस्चार्ज आ रहे हैं तो समझिए कि आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है, तो आपको कोई भी गलतियां नहीं करनी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जब ये हैवी डिस्चार्ज आते हैं तो क्यों आते हैं, क्या कारण होता है? देखिए फ्रेंड्स, कितनी महिलाओं में ये डिस्चार्ज थोड़ा कम आता है, लेकिन कितनी महिलाओं में ये डिस्चार्ज काफ़ी आता है। क्यों आता है कि सबकी प्रेगनेंसी, सबकी बॉडी अलग अलग होती है। बहुत सी महिलाओं में जब उनको प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होते हैं उनकी लेवल काफ़ी हाई हो जाती है। आपने कभी कभी देखा होगा कि कितनी महिलाओं को पीरियड मिस होने के 10 से 15 दिन के बाद भी उनको प्रेगनेंसी का कोई सिम्टम्स नहीं नज़र आता है, और कितनी महिलाओं में अभी प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं हुई है, पीरियड मिस नहीं हुआ है, उसके पहले ही उनको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं। तो ये सारे हार्मोन के ऊपर ही निर्भर करते हैं। तो आप कितनी महिलाओं में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का जब हार्मोन बढ़ जाएगा तो डिस्चार्ज की भी प्रक्रिया बढ़ जाती है। ये डिस्चार्ज आपके शिशु को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको आपके वेजाइना के थ्रू बाहर निकलता है। आपके वेजाइना में काफ़ी सारी जो है बैड बैक्टीरिया होती हैं, गुड क्वालिटी की बैक्टीरिया होती हैं। तो ये डिस्चार्ज आपको बाहर इसीलिए निकलता है कि जो बैड क्वालिटी की बैक्टीरिया है या फिर बाहरी कोई भी इन्फेक्शन हो वो आपके भ्रूण तक ना पहुँचे, वो ज़ायगोट तक ना पहुँचे, ताकि आपका ज़ायगोट जो भ्रूण है जो चिपक रहा है वो अच्छे से चिपके और उसका विकास 9 मंथ अच्छे से हो। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको सेकंड ट्राइमेस्टर या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये थोड़े दिन के लिए होता है, ये कम से कम 1-1.5 महीने के लिए होगा। इसके बाद ये डिस्चार्ज थोड़ा कम हो जाएगा आपको। इसके बाद आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में फिर ये डिस्चार्ज बढ़ जाता है, क्योंकि उस समय आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है और आपको नॉर्मल डिलीवरी की प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो उस समय ये डिस्चार्ज बढ़ जाएगा। और फ्रेंड्स, जब ये डिस्चार्ज आपको महसूस हो रहे हैं, इसके साथ आपको प्रेगनेंसी के भी कुछ सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं, जैसे कि आपको वॉमिटिंग हो रहा है, मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, आपको फीवर जैसे लग रहा है, भूख ज़्यादा लग रहा है, प्यास ज़्यादा लग रहा है, तो पैरों में ऐंठन हो रही है। इसमें मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं, उसे भी जाकर चेकआउट करिएगा। तो ये सारे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं और ये 100% सही प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं, ये कोई गलत नहीं होते हैं फ्रेंड्स। और ये सारे सिम्टम्स आपको डेट मिस होने के 5 से 7 दिन पहले महसूस होंगे, तो समझिए कि आपकी प्रेगनेंसी हो चुकी है। और आप टेस्ट करना चाहती हैं यूरिन टेस्ट, तो आपको जब पीरियड मिस हो जाएगा तब टेस्ट करिएगा, अभी नहीं करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। और भी वीडियो को चेकआउट करिए ताकि आपको